जय श्री श्याम दोस्तों। हारे के सहारे शाम प्यारे की जय। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास टू, और क्लास टू में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? तो क्लास वन में मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था, बट शायद थोड़ी सी जल्दी मैंने सिखाया, तो कुछ लोगों का, दोस्तों का मेरे कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा स्लो, हम न्यू लर्नर्स हैं तो आराम से सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है? और मैक्सिमम लोग ऑप्शंस, अगर मैं मैक्सिमम लोग की बात कर रहा हूं तो नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं, मैं एफआईआईज और डीआईज की बात नहीं कर रहा हूं। हम जैसे गरीब मिडिल क्लास लोग जो यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ऑप्शन के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन के थ्रू ट्रेडिंग ही क्यों मैक्सिमम लोग कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, मिनिमम वैल्यू से ये स्टार्ट हो सकती है। मिनिमम का मतलब है आप 500 रुपये, आप 1000 रुपये से भी कर सकते हो स्टार्ट। और मैक्सिमम की तो दोस्तों कोई लिमिट होती ही नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू 500 रुपये से 1000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करी जा सकती है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मैं बात करूं, ये जो नाम है ऑप्शन, ये किसे दिया गया है? तो दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। तो जिंदगी में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, बट यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक कॉल और दूसरा पुट। कॉल ऑप्शन दोस्तों उनके लिए जो मार्केट में तेजी करना चाहते हैं, जो मार्केट में बुल्स है, जो चाहते हैं मार्केट ऊपर जाएगी, यानी कि हायर लेवल दिखेंगे, तो वो लोग ट्रेड करते हैं कॉल। पुट राइटर्स की अगर मैं खाली पुट ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, पुट ट्रेडर्स वो जो मंदी मार्केट में सोचते हैं कि मंदी आने वाली है। तो दोस्तों, जो मार्केट में मंदी ट्रेड करना चाहते हैं वो मार्केट में इस पुट राइटिंग के थ्रू, इस पुट बाइंग के थ्रू एंटर करते हैं, जिन्हें हम बियर्स भी बोल देते हैं, जिनका मूड बियरिश है। इसका मतलब वो मार्केट को नीचे लाएंगे, उनका मानना है मार्केट नीचे आएगी। तो दोस्तों, दो तरीके के ऑप्शंस हुए, कॉल और पुट। कॉल जिनका मानना है मार्केट ऊपर जाएगी, और पुट वो ट्रेड करेंगे जिनका मानना है मार्केट नीचे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। सिंपल, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी हर कोई देखता है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का राउंड ऑफ लेवल ले लेते हैं 16500, जो अभी आज की डेट में निफ्टी की क्लोजिंग है 16483 की। हम इसे 16500 मान लेते हैं कि 16500 पे है निफ्टी। अब दोस्तों, आप जैसे ही ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में आपको दिखेगा सीई। तो आप सीई देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे 16500 सीई। आपने सेलेक्ट करी 16500 सी, उसका कोई भाव मिलेगा। लेट से मैं मान लेता हूं 40 रुपए का उसका भाव चल रहा है। 40 रुपए की आपको 16500 की कॉल, सी का मतलब कॉल मिली। अब जैसे जैसे दोस्तों निफ्टी 16500 से ऊपर जाएगा, जैसे जैसे निफ्टी 16500 से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ये 40 रुपए भी आपके ऊपर बढ़ने स्टार्ट होंगे। अब दोस्तों, 16500 की कॉल के आपको काफी सारी डेट्स दिखाई दे रही होंगी। तो नियरेस्ट थर्सडे यानी कि परसों, परसों की तारीख हो गई 28, तो हम बात कर रहे हैं 28 जुलाई आप सेलेक्ट करोगे। तो ये हर थर्सडे दोस्तों, ये हर थर्सडे के लिए ट्रेड होते हैं। अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो हर थर्सडे के लिए कॉल और पुट ट्रेड होते हैं। 28 जुलाई की 16500 की कॉल आपने 40 रुपए में ली और निफ्टी ऊपर की तरफ चला। आज ट्यूसडे है, कल मार्केट खुली वेनसडे। वेनसडे को जैसे ही मार्केट खुली 16 550 पे खुल गई। 50 रुपए, 50 पॉइंट निफ्टी में बढ़े, तो आपकी 40 रुपए की कॉल भी कम से कम 50 रुपए तो नहीं देगी आपको, लगभग आपको 30 से 35 रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब जो आप 40 रुपए में खरीदे हो वो आप 75 रुपए मिलेगी आपको। 30 से 35 पॉइंट का, 30 से 35 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों, ये जो कॉल और पुट की बात करी जा रही है, इसमें अगर मैं निफ्टी में बात करूं
तो यहाँ पर लॉट्स होते हैं। लॉट्स मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाए थे। 1 लॉट इज इक्वल्स टू 25 शेयर्स ऑफ निफ्टी। इसका मतलब कितने शेयर? 25 शेयर। तो इसका मतलब आपने 25 शेयर खरीदे, एक लॉट खरीदा 25 इंटू 40, तो 25 इंटू 40, तो मैंने आपको कहा था मिनिमम अगर आपके पास 500 1000 रुपए तो आप ट्रेड कर पाओगे। तो यहाँ पर मिनिमम ट्रेडिंग वैल्यू आपकी 1000 रुपए और ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस 100 रुपए और लगा लो। इसका मतलब अगर आपके अकाउंट में 1100 रुपए हैं तो आप 40 रुपए की निफ्टी की 16500 की कॉल जो कि 28 जुलाई की है वो खरीद पाएंगे। ठीक। अब अगले दिन या उसी दिन आपने 15 मिनट आधा घंटा निफ्टी 50 पॉइंट भागा, आपको 30-35 रुपए मिले। और ये 30-35 रुपए का मतलब है एक शेयर पे अगर आपको 30 है ना, यानी कि 40 रुपए की चीज आपकी 70 रुपए की हो गई। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 25 इंटू 70। तो दोस्तों 25 इंटू 70 हो गया 1750 रुपीज। इसका मतलब आपका 750 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 750 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या लेने पर? कॉल लेने पर। तो दोस्तों इस तरीके से कॉल को ट्रेड किया गया। अब आते हैं मंदी करने वालों की तरफ, जो बियर है। तो उन्होंने क्या ढूंढी? उन्होंने देखी वहीं पर 16500 पीई भी लिखा है, पी का मतलब पुट। तो उन्होंने 16500 की पुट ली। लेट से 16500 की पुट 30 रुपए चल रही है, इसे मैं थोड़ा सा कम मान रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 16500 की पुट लेट से 30 रुपए चल रही है। मैंने देखा नहीं है भाव, जो भी चल रहा है लेट कर लिया, 30 रुपए चल रही है। अब जैसे जैसे निफ्टी 16500 से नीचे जाएगा, लेट से 16450 का लेवल आ गया, ये जैसे ही 50 पॉइंट गिरेगा आपकी 30 रुपए की जो आपने पुट ली थी वो हो जाएगी 60 रुपए की। इसका मतलब आपका पैसा हो गया डबल। अब पैसा कितना लगाया आपने? 30 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने? 25 शेयर का एक लॉट है। तो आपने कितने रुपए लगाए? यहाँ पर 750 रुपए लगाए, प्लस 100 रुपए आपके चार्जेस लगा लेते हैं ऊपर के। 850 रुपए आपके अकाउंट में है, तो आप अपनी ट्रेड कर सकते हो। ये वाली एक लॉट निफ्टी का लॉट साइज है 25, तो 25 शेयरों का आपने यहाँ पर एक लॉट लेकर ट्रेड कर लिया पुट का। तो दोस्तों इस तरीके से कॉल और पुट में ट्रेड किया जाता है। जो तेजी करने वाले हैं वो कॉल लेते हैं, और जो दोस्तों मंदी करने वाले हैं वो पुट बाय करते हैं। अगर आपने कॉल बाय करी और आपका, अब ये सब चीजों में वैलिड है, ये आपके हर एक स्टॉक में वैलिड है। जो निफ्टी 50 में फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है, जो भी स्टॉक्स फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, आप उन्हीं में ये कॉल पुट दोनों चीजें कर सकते हैं। कॉल कब लेनी है? जब आपको लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा, और पुट कब लेनी है? जब आपको लगता है स्टॉक नीचे जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है, आप कहते हैं सर हमें पता कैसे लगेगा क्या नीचे जाएगा और क्या नीचे आएगा? तो फर्स्ट बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, दोस्तों बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो, करके देख सकते हो। सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी है, जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी आप कहीं भी टेक्निकल कोर्स में सीखोगे। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको लेके जाता हूं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चार्ट देखना, चार्ट खोलना होगा। अब चार्ट कैसे होगा? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों, किस तरीके से आपने चार्ट देखना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहां लिखा investing.com। मैं investing.com पे गया, और investing.com पे जाते के साथ ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। और ऑप्शंस में दोस्तों मैंने चुना NSCI। तो NSCI इसका मतलब निफ्टी 50। तो दोस्तों निफ्टी 50 का लेवल 16483 मैंने आपको बताया था, आज की क्लोजिंग है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 26 जुलाई 2022 की। और कभी भी आप ये वीडियो देखेगा, ये जो स्ट्रेटेजी है ये सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी है, ये कभी चेंज नहीं होती है। आप टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे, यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे, टेक्निकल चार्ट खुलकर आ जाएगा। आपने जैसे ही क्लिक करा टेक्निकल चार्ट, तो आपका ये टेक्निकल चार्ट ओपन आ जाएगा। दोस्तों
ये आप फ्री में साइट यूज कर सकते हैं। आपका जीमेल गूगल अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर कोई से भी चार्ट यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे वो फॉरेन मार्केट्स हो। किसी भी आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करा, टेक्निकल चार्ट पे क्लिक होने के बाद नेक्स्ट विंडो आएगी, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद वापस से आपको वही चार्ट दिखेगा। तो ये वापस से आपको चार्ट आ गया, यहाँ पर कॉर्नर पर इसे एक्सपेंड करने का ऑप्शन है। तो दोस्तों आपने इसे एक्सपेंड कर लिया। अब दोस्तों एक्सपेंड करने के बाद आप देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। कई तरीके के चार्ट होते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, लाइन चार्ट देखना है। तो दोस्तों ये लाइन चार्ट मैंने ओपन कर लिया। लाइन चार्ट में मैं डेली चार्ट पर आ गया। ये मैंने डेली पे क्लिक करा तो ये डेली चार्ट मेरा ओपन होकर आ गया। तो दोस्तों ये 2022 पे मैं आया, जनवरी से लेकर मेरा आज तक का आ गया। तो 2022 जनवरी से लेकर मेरे आज तक के ये पर डे लाइन चार्ट आपको क्या बताता है दोस्तों, किसी भी आप डे पर अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको इसके हाई लो सब पता लग जाएंगे। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं। अगर मैं आज की बात करूं कल की बात करूं तो ये वो वाले पॉइंट्स आपको दिखा रहा है जहां पर मार्केट ने क्लोज दिया है। ठीक है, ये हाई लो कुछ नहीं बताएगा, मार्केट में क्लोज कहाँ हुई है मार्केट वो बताएगा। अब मैं अपनी पहली बेसिक स्ट्रेटेजी पर आ रहा हूं दोस्तों। पहली बेसिक स्ट्रेटेजी किस तरीके से देखनी है, तो यहाँ पर दो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, एक एम और एक एन। अगर दोस्तों आपका एम बनता है तो मार्केट नीचे जाएगी, और दोस्तों अगर एन बनता है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये क्या खेल है दोस्तों, देखते हैं। तो जहां जहां एम है तो हम ढूंढते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले एम ढूंढ लेते हैं। एम बना है, मार्केट कब कब नीचे जा रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एम बना, ये ऐसे। अब ये ऊपर जाता तो ये एन बनता। एन कब बनेगा, जब इसके हाई इसके मिडल में से अगर ऊपर जाना स्टार्ट करे तो यहाँ पर आपका एन बनता। अब देखिए जैसे ही छोटा सा एम बना और मार्केट नीचे चली गई। अब आपको क्या देखना है एम बनने के लिए, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि कल का दिन, यानी कि ये वाला दिन मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये मेरा बेस हो गया। अब दोस्तों ये बेस क्या था, चलो देखते हैं। तो अगर मैं ये बेस देखूं तो लगभग 17 कहां पर है, ये हमारा है 17, लगभग 500 मान लें, 17,500 देख लेते हैं। अब जैसे ही मार्केट 17,500 से नीचे जाएगी दोस्तों सॉरी, तो जैसे ही ये 17,500 से नीचे जाएगी तो आपका एम कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट में आप इस पॉइंट पर 17,500 से नीचे जाते ही, इसके सामने वाले पॉइंट पे 17,500 से नीचे जाते ही आप क्या लोगे, पुट ले सकते हो। अभी आपको बताया था कॉल पुट क्या होती है, पुट ले सकते हो, यानी कि आप यहां पर बियरिश हो जाएंगे, यहां पर बियरिश हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहां तक बात समझ आई है और एम ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कहां का मार्केट ने आपको एम दिया और आप ट्रेड कर सकते थे। दोस्तों इसके बराबर में ही मुझे यहां पर भी एम नजर आया ये देखिए दोस्तों एम, अब ये एम बना, ये बना, ये बना और ये बना। अब दोस्तों ये जैसे ही इसके नीचे गया तो आपने यहां तक इतना बियरिश मूड रखा। अब जैसे ही ये ऊपर गया तो आपका 16,500 ही स्टॉप लॉस भी था। वापस से ही जैसे मार्केट ऊपर गई, 16,500 के ऊपर चलना स्टार्ट करी, जैसे यहां पर हमने दिखाया था। अगर मार्केट यहां से ऊपर वापस जाना स्टार्ट करे तो ये आपका एसएल रहेगा। आपको यहां पर ट्रेड से अपने बाहर निकल जाना है। ठीक है, फिर से समझाते हैं। तो एम बना लेते हैं दोस्तों, ये मेरा बन गया एम। मान लीजिए मार्केट यहां पर है, आज की क्लोजिंग ले लेते हैं 16,500 की। 16,500 पे मार्केट यहां पर है। ठीक, 16,500 पे यहाँ पर है, कल ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई, आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं एम बनते हुआ। अब आपने देखा जिस दिन भी ये 16,500 से नीचे गई, कल ही गई चाहे, अब कल जैसे ही गई 16,500 से नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी 16,450 की, तो आप मार्केट में बियरिश हो जाएंगे। अब आप मार्केट में पुट उठा लेंगे, जैसे जैसे ये नीचे जाएगी अगले दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा।
बट अगर ये रिवर्स कर गई तो यही 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस भी है 16, कितना, 16,500। तो 16,500 ही आपका स्टॉप लॉस है दोस्तों। जितना नीचे जाएगी आप इसमें टारगेट, अब टारगेट जितने पॉइंट्स आपने 50 पॉइंट्स आपने लिया तो 1:1 का टारगेट कब होगा, जैसे ही आपका 16,400 आएगा। ठीक, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 50 पॉइंट ही आप गेन करने की सोचिएगा। 16,400 1:1, आप 1:2 सोचते हैं तो 16,350। तो जितने का स्टॉप लॉस होगा कोशिश कीजिए आप उतने ही पॉइंट्स गेन कीजिए शुरुआती ट्रेड्स में। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ आई होगी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एन कहाँ मिलेंगे, हम बुलिश कब होंगे। तो दोस्तों बुलिश होने के लिए हमें एन बनाना है। तो दोस्तों एन देखते हैं एन कैसे बनता है। पहले तो एन देखते हैं, ये एन बनना और ये ऊपर गया। दोस्तों एन के लिए हमें ये हमारा पॉइंट होगा जो हमने नोट करा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एन बनता हुआ मैंने देखा, ये एन बना। तो मेरे लिए ये पॉइंट था, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाएगी यानी कि वहीं कहीं 16,200 के ऊपर, अगर मैं जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी तो मैं बाय में बन जाऊंगा। यानी कि यहाँ पर मेरे को मार्केट में क्या कर लेना था, बाय। पहला ट्रेडिंग सिग्नल मुझे इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एन देखना है। देखो दोस्तों यहाँ पर भी एन मिला, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकली, एन मेरा कंप्लीट हुआ। एन के ऊपर जाते ही, एन से जैसे ही यहाँ से मार्केट क्रॉस करेगी यहाँ पर मेरे को बाय करना है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस वही होगा जो हमारा बाइंग है। तो हमारा यहाँ पर नुकसान नहीं होगा, यहाँ हमारी हार नहीं होगी। तो हार से बचना है, हारे को सहारे शाम प्यारे को याद करते रहना है और हार से बचना है। तो दोस्तों दो चीजें मैंने आपको बताई, एम और एन सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी है। जहां भी ये देखिए, अब यहाँ एम बन रहा था मगर ये एम कंप्लीट यहाँ होता, तो एम कंप्लीट नहीं हुआ। एम नहीं कंप्लीट हुआ तो देखिए यहाँ पर एन बन गया। अब तो यहाँ एन बन गया तो इसका मतलब आपने बाय करना था यहाँ पर। तो दोस्तों ये एम और एन दिन में 10 बार मिलेंगे, तो आप डेली ट्रेडिंग करने के लिए इन 10 एम और एन में इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज का 5 मिनट्स चार्ट निफ्टी का देखूं तो कहाँ मुझे एम मिला और कहाँ मुझे एन मिला, ये देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हम लोग डेली ट्रेडिंग में। 5 मिनट डेली ट्रेडिंग जो कि जिसे करनी है दोस्तों, तो वो 5 मिनट चार्ट पर आइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एम बनने की कोशिश हो रही थी, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं ये मेरा लो लेवल, यहाँ पर मैंने एम बना दिया और मैंने यहाँ पर पुट ली। बस यहाँ से मुझे इतने पॉइंट्स मिले, जैसे ही ऊपर गया वी बना, मैं बाहर निकल गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एन, अच्छा दोस्तों ऐसा नहीं है एन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा ही बनेगा या बिल्कुल एम ऐसा ही बनेगा, ऐसा भी हो सकता है कुछ, जैसे एन कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है, आप अपने अल्फाबेट अपनी राइटिंग को देखें यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एन बना, ये एन बना, तो यहाँ पर ये कट हुआ एन बन गया। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी एन बना, बट जैसे ही मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं निकल गया। बट यहीं से जैसा मेरा स्टॉप लॉस से ऊपर भी गई मार्केट। दोस्तों बहुत ध्यान से आप लोग ट्रेडिंग करेंगे। ये देखिए एम, ये एम नीचे की तरफ गया, तो जैसे ही ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ मुझे एम मिला, और एम मिलते के साथ ही मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या था ये देखिए। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो मैंने यहाँ से लेकर ऊपर आया मगर मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं करा, वापस नीचे। तो अगर मैं देखूं अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट लिए मार्केट से, तो दोस्तों देखते हैं हमने कितने पॉइंट लिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 16,509 पर शॉर्ट करा और 16,466 मेरा। तो देखिए 34 और 9 43 43 पॉइंट्स आप इस तरीके से गेन पर कर पाए। इन एम और एन की हेल्प से आप इस तरीके से 40 पॉइंट्स गेन कर पाए। दोस्तों आशा करता हूं आपको पहली बेसिक स्ट्रेटेजी मेरी क्लास 2 में आपको सिखाई, आपको समझ आई होगी। जो भी आपके डाउट्स है, आई विल लव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, और आपके सारे डाउट्स जो भी आपको समझ नहीं आए आप कमेंट्स में पोस्ट करिए। मेरी लाइव मार्केट में आप आ सकते हैं। लाइव मार्केट मेरी एनालिसिस के बाद
जो भी आप कुछ पूछना चाहें पूछिए, मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों को सिखाने में। मैं चाहता हूँ किसी की भी हार ना हो। तो हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय।